दोस्तों नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। किसी शायर ने कहा है कि झूठा है तो झूठ ही बोलेगा ये आईना, आओ हमारे सामने हम सच बताएंगे। दरअसल शायर की ये पंक्ति कुछ यूं याद आई कि ये झूठ कम पढ़े लिखे या अशिक्षित लोग बोले तो कोई तुक भी बने, पर जब जाहिलपन की बयार उन शिक्षित और तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग की ओर मुड़ जाए तो मामला थोड़ा जटिल हो जाता है। आप कभी इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पूरी दुनिया में अंधेरा था, पूरी दुनिया में। यूरोप औरतें जलाई जा रही थी विच हंटिंग के नाम पे, विच हंटिंग। हिंदुस्तान सती प्रथा, चीन में तो लड़कियों को ऐसे ही मार डालते थे। पूरी दुनिया में अंधेरा, और उस अंधेरे में मोहम्मद साहब लैंप लेकर खड़े हुए। इस्लाम, प्रेम, मैसेज। दरअसल हमारे देश में एक है अवध प्रताप ओझा, मास्टर जी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, काम है आईएएस बनाने का। लेकिन कई बार ये समझ नहीं आता कि आखिर मास्टर जी का एजेंडा क्या है। कभी ओसामा बिन लादेन को महान बताने लग जाते हैं तो कभी इस्लाम का इतिहास पढ़ाते समय नया ही फार्मूला बताने लग जाते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, यूरोप में डायन शिकार के नाम पर महिलाओं को जलाया जा रहा था, भारत में सती प्रथा थी, चीन में लड़कियों की हत्या की जा रही थी, चारों तरफ अंधेरा था और अंधेरे के बीच मोहम्मद साहब हाथ में लैंप लिए खड़े थे, यानी इस्लाम, प्यार, मैसेज। जब ये समाप्त हो जाता है तो फिर नया फार्मूला बताते हैं कि जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो इससे बहुत लोग प्रभावित हुए। क्या मोची, क्या कलेक्टर। अगर मस्जिद में मोची पहले आया तो वो आगे खड़ा होगा और कलेक्टर बाद में आया तो वो पीछे खड़ा होगा। इससे लोग प्रभावित होने लगे, मुसलमान बनने लगे। फिर अवध ओझा जी बताते हैं कि हिंदुओं में अगर मोची ने ऐसा किया तो पुरोहित खींचकर बाहर कर देंगे, पीछे कर देंगे और मारेंगे अलग से। तो इस कारण लोग मुसलमान बनने लगे। आप एक बार ये थोड़ी सी सुन लीजिए। इस्लाम जब हिंदुस्तान आया तो इस्लाम से बहुत लोग प्रभावित हुए, क्योंकि इस्लाम का सिद्धांत है इक्वालिटी। क्या मोची और क्या कलेक्टर। अगर मोची पहले मस्जिद के अंदर पहुंच गया है तो वो आगे खड़ा होगा, और कलेक्टर बाद में आया है तो वो पीछे खड़ा होगा। अब ये बात इस देश के समाज को आकर्षित करेगी कि नहीं करेगी। और दूसरी तरफ ब्राह्मण हिंदू धर्म का समाज, अगर पुरोहित और सामंत आ गए तो इस मोची को खींच के पीछे कर देंगे और मारेंगे अलग से। तो ये इससे आकर्षित होने लगे। अब इन दोनों वीडियो को या थ्योरी देखकर लोग सोच रहे होंगे कि ये आईएएस बना रहा है, कन्वर्जन के लिए लोगों को तैयार कर रहा है। कुछ भी हो, लेकिन जब ये साहब इतने पढ़े लिखे हैं तो ये जरूर बताए कि भारत में सती प्रथा इस्लाम आगमन से पहले कहाँ थी, या फिर हमारे किस धर्म ग्रंथ में सती प्रथा का वर्णन है जो इसे जायज बताया गया है। इन मास्टर जी को जरूर पता होगा कि जब मुगल यहाँ मार काट मचाकर महिलाओं के साथ जबरन दुराचार करने लगे तब महिलाओं ने खुद की अस्मत बचाने के लिए आग में कूदना आरंभ किया था। इसे सती प्रथा कहा था कि बिन भेड़ियों के चंगुल में जाने से अच्छा है कि मौत आ जाए। खैर, मास्टर जी यानी ओझा जी ये जरूर बताए कि मोहम्मद साहब जब हाथ में लैंप लिए खड़े थे तो उस लैंप के प्रकाश में उन्होंने क्यों लिखा कि औरत पुरुषों की खेती है, जितना चाहो रोंद डालो। आखिर एक सवाल है कि ये कौन सा फैसला था कि जलाओ मत, रोंद डालो। अब इससे आगे बात करें, जिसमें ओझा जी बता रहे हैं कि क्या मोची, क्या कलेक्टर। अगर मस्जिद में मोची पहले आए तो वो आगे खड़ा होगा और कलेक्टर बाद में आया तो पीछे खड़ा होगा। इस महान ज्ञान पर हम कुछ नहीं कहते, इसे तो खुद वही लोग बता रहे हैं जो मोची और कलेक्टर है। पिछले दिनों की खबर है, मऊ रानीपुर नगर की जामा मस्जिद में कूलर के आगे बैठकर नमाज पढ़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से जमकर लाठी डंडे चले। हादसे में करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। यानी यहाँ मोची और कलेक्टर ने कूलर के आगे बैठने पर दोनों में खूब लठ बजे। लेकिन इसे भेदभाव नहीं कहते। मास्टर जी के अनुसार यही तो मजहब की खूबसूरती है, इसी से लोग प्रभावित हुए। खैर, दूसरी भी खबर है कि रुड़की में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर हुए विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते मारपीट होने लगी, मामला पथराव तक जा पहुंचा। पथराव से अफरा तफरी मच गई, कई लोग घायल हुए। यानी यहाँ भी कलेक्टर और मोची ने खूब एक दूसरे पर पत्थर बजाए, कई लोग घायल हुए। लेकिन ये भेदभाव नहीं है, ये उनका आपसी भाईचारा है, जिसे देखकर मास्टर जी को बड़ा सुकून मिलता है। ओझा जी के इस्लामिक एकरूपता, गैर जातिवाद के इस संदेश पर मुस्लिम क्या कहते हैं, आप खुद एक बार वो भी देख लीजिए। करहेपारा रतनपुर, इस मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ है
कि ये मस्जिद सुन्नी सहीहुल अकीदा मुसलमानों की है। यहाँ के नमाज पढ़ने वालों का तरीका मसल के आला हजरत के तरीके से पढ़ते हैं। इस मसलक के खिलाफ करने वाले देवबंदी, वहाबी, अहमदिया, शिया जैसे बद अकीदों का इस मस्जिद में आना सख्त मना है। अब ये बोर्ड मोची जी ने लगाया, कलेक्टर जी ने तो ओझा जी ही बता सकते हैं, क्योंकि जामा मस्जिद बलौद के बाहर भी बोर्ड लगा है कि इस मस्जिद में देवबंदी, वहाबी, नजदी, तगलीबी जमात, गुस्ताखे रसूल का आना सख्त मना है। इंतजामिया कमेटी बलौद। इसके अलावा हुसैनी मस्जिद सनावद वालों ने तो इस्लाम का अंदरूनी काला चिट्ठा खोलकर बाहर टांग दिया। ओझा जी अपना ऐतिहासिक ज्ञान देने से पहले ये बोर्ड जरूर पढ़े, जिस पर लिखा है कि ये मस्जिद आशिकान रसूल, सुन्नी, हनफी, चिश्ती, मसल के आला हजरत व बुर्जगाने दिन के मानने वालों की है। यहाँ पर तमाम गुस्ताखे खुदा व रसूल का आना सख्त मना है। अगर गलती से आ गए तो जलील करके निकाला जाएगा। समझ गए? वो जो ओझा जी पुरोहित के लिए बता रहे थे, दरअसल वो यज्ञशाला के बाहर नहीं बल्कि मस्जिद के बाहर लिखा जाता है। केवल मस्जिद ही नहीं, इनकी शादी के कार्ड पर भी इनकी मानसिकता छापी जाती है। मास्टर जी ये कार्ड जरूर पढ़े। ये शेख सिराजुद्दीन और शबाना बेगम की शादी का कार्ड है। इस पर स्पेशल लिखा है कि देवबंदी, वहाबी, सुलह कुल्ली का आना सख्त मना है। जिसको ये बुरा लगे वो भी ना आए। केवल शादी के कार्ड और मस्जिद ही नहीं, एक लाइन में मोची और कलेक्टर की बात करने वाले मास्टर जी ये पढ़े कि कब्रिस्तान में भी आपस में इनके लठ बज रहे हैं। कब्रिस्तान के हाल ये है कि सुन्नी, शियाओं, अहमदिया, कादियानियों के कब्रिस्तान में मुर्दे नहीं दफना सकते। कब्रिस्तान के बाहर ही ऐसे बोर्ड या दीवारों पर लिख दिया जाता है कि ये कब्रिस्तान सुन्नियों का है, वहाँ भी देवबंदी व अन्य फिरकों का दफनाना सख्त मना है, नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये सख्त कार्रवाई क्या होती है? पिछले दिनों उदयपुर के एक कब्रिस्तान में मैयत दफनाने को लेकर हुए विवाद में सब सच सामने आया था। जब मरहूम मोहम्मद यूसुफ की लाश को कब्रिस्तान से निकालकर अपमानित किया गया और उनके पुत्र के घर उनकी लाश फेंक दी गई, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ उस फिरके से नहीं था जिस फिरके का एक कब्रिस्तान था। इसके अलावा मास्टर जी ओझा जी को अपना ज्ञान देने से पहले अब्दुल बिस्मिल्लाह का लिखा कुंठाऊ उपन्यास जरूर पढ़ लेना चाहिए, जिसमें अब्दुल बिस्मिल्लाह लिखते हैं कि अधिकांश मुस्लिम उलेमा, मौलाना या इमाम अक्सर ये कहते दिखते हैं कि हिंदुओं में जातिवाद था, इस कारण ये लोग मुसलमान बन गए। आगे कहते हैं कि इस्लाम बराबरी की बात करता है, मसावात की बात करता है, लेकिन नीची जाति के मुसलमान को मस्जिद में तो क्या अपने घरों में भी दावत पर नहीं बुलाते। इसके अलावा 90 के दशक में बिहार से डॉक्टर एजाज अली के ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम मोर्चा बनाया। इसके बाद अली अनवर ने ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज और महाराष्ट्र से सबीर अंसारी के ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों ने मुसलमानों के भीतर जाति भेदभाव को लेकर आंदोलनों की एक नई गति दी और सारा भेदभाव खोलकर रख दिया। जब 4 शोधकर्ताओं, जिनमें प्रशांत के त्रिवेदी, श्रीनिवास गोली, फहीमुद्दीन और सुरेंद्र कुमार ने अक्टूबर 2014 से अप्रैल 2015 के बीच उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 7000 से ज्यादा मुस्लिम घरों का सर्वेक्षण किया। इस सर्वेक्षण में दलित मुसलमानों के एक बड़े हिस्से का कहना है कि उन्हें गैर दलितों की ओर से शादियों की दावत में निमंत्रण नहीं मिलता। उन्हें बड़ी जाति के मुसलमानों से जाति सूचक शब्द सुनने को मिलते हैं और उनका अपमान किया जाता है। दूसरा, इस सर्वेक्षण में दलित मुसलमानों के एक समूह ने यह भी कहा था कि उन्हें गैर दलितों की दावत में अलग बैठाया जाता है। उच्च जाति के मुसलमानों के खा लेने के बाद ही उन्हें खाना दिया जाता है। बहुत से लोगों ने यह भी कहा था कि उन्हें अलग थाली में खाना दिया जाता है। मुस्लिम जातिवाद का ये नंगा नाच भेदभाव शादी तक सीमित नहीं है, बल्कि दलित मुसलमानों ने कहा कि मदरसे में उनके बच्चों को कक्षा में और खाने के दौरान अलग अलग पंक्तियों में बैठाया जाता है। बात सिर्फ नमाज और कब्रिस्तान की नहीं, चुनाव में भी यही हाल है। अगर कोई नीची जाति का मुसलमान चुनाव में खड़ा हो जाता है तो ऊंची जाति के मुसलमान उसे वोट नहीं देते, बल्कि जब कहीं से पसमानदा मुसलमान चुनाव लड़ता है तो ऊंची जाति के मुल्ला उसे धुनिया, जुल्हा, कलाल, कुंजड़ा, कसाई कहकर मजाक उड़ाते हैं और हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। वहीं अगर कोई ऊंची जाति का मुसलमान खड़ा हो जाता है तो उसे जिताना इन सब का इस्लामी फर्ज करार दे दिया जाता है। नतीजा देखिए, साल 2019 तक यानी पहली लोकसभा से लेकर 14वीं लोकसभा तक 400 मुसलमान जनप्रतिनिधि के रूप में चुने गए, जिनमें मात्र 60 पसमानदा समाज यानी नीची जाति के ही मुसलमान थे। यहाँ तक तो बात भेदभाव की है। अब मास्टर जी यानी ओझा जी जो कहते हैं कि लोग प्रभावित होकर मुसलमान बने, कोई अत्याचार नहीं किया,
इस पर ज़्यादा उदाहरण छोड़ दीजिए और बस ये बता दीजिए कि मुसलमान बनने से इनकार करने पर 24 नवंबर 1675 ईस्वी में गुरु साहिब के शीश को उनके शरीर से अलग क्यों कर दिया गया था। गुरु साहिब को मुसलमान बनने के लिए मजबूर करने के लिए उनके साथ आए सिखों को कई तरीके से तसिए दिए गए, उनके शरीर को काट दिया गया, एक को चरखड़ी पर चढ़ा दिया गया, एक को खोलते तेल में डाल दिया गया। ना सिख डरे ना सिखों के गुरु। इसके बाद गुरु तेग बहादुर जी का भी शीश काट दिया गया। मास्टर जी जरूर बताए कि 22 दिसंबर 1704 को गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह क्यों बलिदान हुए थे, और 27 दिसंबर को इस्लाम कबूल ना करने पर साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को जिंदा दीवार में क्यों चुनवा दिया गया था। किस्से बहुत है, कहानियां बहुत है। मास्टर जी ओझा जी को जरूर पढ़नी चाहिए। उन अहमदियों को भी जरूर मिलना चाहिए जो मुसलमान होते हुए भी मक्का नहीं जा सकते। उन मस्जिदों के बोर्ड भी पढ़ने चाहिए जिन पर भेदभाव के शब्द अंकित हैं, और सती प्रथा पर भी फिर से पढ़ना चाहिए। ये जोर जोर से चिल्लाकर छात्रों को गुमराह ना करे या फिर अपना एजेंडा साफ करे कि आप छात्रों को प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हैं या मजहबी मुसलमान। चलते चलते शायर की 2 पंक्ति और भी है, शायद किसी ने मास्टर जी के लिए ही लिखी है कि हुनरमंद बहुत है इस जमाने में, लोग अक्सर झूठ भी सच के अंदाज में बोलते हैं।